ख्याति पे होगा पराग की फटकार का असर? क्या खुद को भी शामिल करेगी आर्यन की डेथ के दोष में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज पराग ने बहुत अच्छी बात कही। मैंने सीन को स्टॉप किया वहां पे कि इसके बाद पराग क्या यही कहेगा जो मैं सोच रही हूं, क्योंकि मुझे एक और डायलॉग चाहिए था जो पराग ने नहीं बोला, मगर फिर भी जो बोला वो बहुत सही था। मगर ये फटकार जो ख्याति को दी पराग ने, इसका असर क्या होगा उस पर चर्चा करना तो बनता है दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ख्याति माफी मांगने गई है पराग कोठारी से, और सीन में हमने देखा पराग कोठारी ऑलरेडी इस बात का जिक्र कर रहा है कि अनुपमा जी को हमने अच्छे से समझा ही नहीं। आज अनुपमा उनके सामने क्रिस्टल क्लियर है कि अनुपमा कैसी है। अनुपमा अच्छी है, दूसरों का भला सोचने वाली है, और उसने सोचा भी है, हर कदम पे सोचा है। दूसरों ने सर पे मिट्टी डाली है मगर अनुपमा ने झाड़ के फिर से उनके लिए ही भला सोचा है। अनुपमा ऐसी है, ये पराग कोठारी समझ गया है। अनिल तो कब से समझे बैठा है, राजा को भी समझ में आ गई है। तो माफी की बात होती है तो ख्याति आ जाती है और ख्याति आके बात करती है, और यहां पे पराग कोठारी ख्याति को फटकार लगाता है और साफ साफ शब्दों में अनुपमा को क्लीन चिट देता है कि अनुपमा जी की कोई गलती नहीं है आर्यन की डेथ में। आर्यन अपनी डेथ का खुद कसूरवार है। जो सब लोग कह रहे थे इतने दिनों से, आज पराग कोठारी ने कह दिया। क्या अनुपमा ने लत लगाई थी आर्यन को ड्रग्स की? क्या अनुपमा ने अपने हाथों से आर्यन को ड्रग्स दिए? नहीं दिए। तो अनुपमा पे दोष लगाना बंद करो। और साथ में पराग कोठारी ने रास्ता भी दिखाया कि जैसे अनुपमा जी ने अपने जवान बेटे की मौत को हैंडल किया, तुम भी हैंडल करो, अपने बाकी बच्चों पे प्यार उड़ेलो। यह सब कुछ हो गया। इसके बाद एक ख्याति का सीन जिसमें मैं ये समझना चाहूंगी कि क्योंकि मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है, फादर्स को देखा है, जब बच्चा ऐसी लत में पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी कसूरवार ठहराते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम अपने बच्चे का ढंग से ध्यान नहीं रख पाए, हम अपने बच्चे को नहीं समझ पाए, नहीं तो इस बच्चे को इस तरह की लत की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या हमारा प्यार कम पड़ गया? ये बातें पेरेंट्स सोचते हैं। इसलिए जब कोई बच्चा एडिक्शन में जाता है तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है, क्योंकि पेरेंट्स भी एक जर्नी में चले जाते हैं कि हमसे क्या भूल हो गई। तो ख्याति को क्या इस बात का रियलाइजेशन होगा कि मेरा आर्यन ड्रग्स में क्यों चला गया? क्या ख्याति को इस बात का रियलाइजेशन होगा पराग की फटकार के बाद कि मैंने अपने बेटे को पहले ही अबंडन कर दिया? इतने साल मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं, उसको शक्ल तक नहीं मुझे पता थी कि ये मेरा आर्यन है, मेरे सामने खड़ा है, मैं नहीं पहचान पाई। तो उस जर्नी में मेरे बेटे को कौन सी आदतें लगी, कौन सी कंपनी में बैठता था, क्या था, क्या ख्याति ने इस बात का ध्यान दिया? और इस बात की क्या रियलाइजेशन ख्याति को होगी इस फटकार के बाद कि मैं ही अपने बेटे का ध्यान नहीं रख पाई, तो अनुपमा का दोष क्या? आज मेरा बेटा हाई डोज से मर गया, तो हाई डोज उसके पास आई कैसे? क्या हमारे परिवार के इतना सारा हुजूम है, परिवार का इतने सारे लोग इस घर में बैठते, क्या किसी को भी आर्यन का ध्यान नहीं गया? आर्यन की हर जरूरत को मैं देखती रही, उसके कमरे में जाती रही, मगर मुझे ड्रग्स का पता नहीं चला। यह सवाल ख्याति को बार बार अपने आप को पूछना चाहिए कि अगर मैंने ये प्यार आर्यन को बचपन से दिया होता तो शायद मेरा आर्यन भी प्रार्थना और प्रेम की तरह होता। यह सवाल ख्याति को अपने आप को पूछना चाहिए, और यही वक्त है पूछने का। अगर ख्याति का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इस बात को यहां पे लाना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं क्या ख्याति खुद को भी जिम्मेदार समझती है, क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स इस बात में, इस चीज में चले जाते हैं जिसमें काउंसलिंग करके पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप जिम्मेदार नहीं हो, आपने अपना बेस्ट किया। मगर यहां पे तो वो भी नहीं है। आर्यन के लिए ख्याति ने बेस्ट किया ही नहीं, वर्स्ट किया। तो जो सबसे बड़ी कसूरवार है आर्यन की डेथ की, वो अपने आप को किसी और की नफरत में डाल के अपने आप को कसूरवार नहीं समझ रही है। समझना चाहिए, फिर होगा असली ट्रांसफॉर्मेशन ख्याति का। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।